गृहीत मिथ्यात्व होता है और एक अगृहीत मिथ्यात्व होता है। गृहीत मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि जो दूसरे के उपदेश से अनायतन का श्रद्धान कर लेते हैं, उनका नाम गृहीत मिथ्यात्व होता है। और अगृहीत मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि आत्मा का संबंध जिस मिथ्यात्व प्रकृति का अनादिकाल से चल रहा है, अगृहीत मिथ्यात्व को किसी ने दिया नहीं। विपरीत श्रद्धा अनादिकाल से आत्मा के साथ चली आ रही है, इसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व है। इनमें जो गृहीत मिथ्यात्व है, इसका त्याग सत्संगति से और कषाय की मंदता से हो जाता है। गृहीत मिथ्यात्व था, किसी ने उपदेश दिया कि तुम इनकी उपासना करो, उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया। कालांतर में जब सत समागम हुआ वो गुरुओं के निकट आया और वस्तु स्वरूप कुछ समझा तो फिर उसका त्याग कर दिया। ये तो मैंने गलत धारणा बना ली थी, अब ये चूक नहीं होगी। ऐसा गृहीत मिथ्यात्व का त्याग तो कर देता। अच्छे गुणों को पाने के लिए अच्छी संगति तो हमेशा करना ही चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको उनकी संगति करा दो तो वे बदल जाते हैं। जैसे आम, पनस आदि हैं, इनको यदि कोई ऐसी वस्तु की संगति मिल जाए कि जहां पर उनको ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाए, तो समय से पहले उनका कलर बदल जाता है, रस बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। जिसको अपन कहते हैं पाल में पकाना है। पाल क्या है? उस आम के लिए सत्संगति करा दी ऐसी आपने कि उस समय उसका ऐसा संयोग बन गया। और यदि अपनी प्रकृति से भिन्न कुसंगति मिलती है तो थोड़ी सी कुसंगति भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देती है। 5 लीटर दूध में एक नींबू डाल दो तो उस नींबू के पास इतनी ताकत है कि वो 5 लीटर दूध को फटा देगा या जमा देगा। जिस दूध को अमृत कहा जाता था, उसके लिए कुसंगति के कारण बेचारा वैसा फट गया कि पानी अलग हो गया।
और दूध का तो नाम निशान खत्म हो गया, अब ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में मिट्टी की तरह परिवर्तित हो गया। ये दूध की दशा बिगाड़ी किसने? नींबू अच्छा है कि बुरा? दूध के लिए तो कुसंगति है, लेकिन दूसरे कार्यों के लिए तो नींबू को शरीर की नींव कहा जाता है। जैसे मकान में नींव मजबूत हुए तो मकान चिरकाल तक चलता है, इसी तरह नींबू शरीर के लिए नींव है, लेकिन योग्य काल में और योग्य समय पर सेवन करना तब वो नींव बनेगा, अन्यथा वो बिगाड़ के रख देगा। जैसे एक नींबू ने आपके 5 लीटर दूध की दशा बिगाड़ दी। ये कुसंगति है। आप इतना ध्यान रखना कि कुसंगति और सत्संगति कैसे कहते हैं? जहां आपके गुणों का विकास होवे उसको सत्संगति कहते हैं, और जिसके मिलने से गुणों का ह्रास होवे उसको कुसंगति कहते हैं। आपके गुण घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? यदि बढ़ रहे हैं तो वो सत्संगति है। लाख काम छोड़ करके सत्संगति करने का प्रयास करना, यही सत्संगति का कारण है कि आप गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर पाएंगे। इसलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पहले 5 लब्धियां बनाई, तो एक लब्धि ऐसी बनाई कि जिसमें तुम सत्संगति करो। 5 लब्धियों में एक तीसरी लब्धि है जिसको देशना लब्धि कहते हैं। देशना लब्धि का अर्थ क्या है? सत्समागम करो। यदि अपना अग्रहित मिथ्यात्व का नाश करना है, गुरु ढूंढो। कहां मिलेगा? घर बैठे आ जाएंगे। यदि तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा तो घर बैठे मिल जाएंगे। सिंह हिरण का शिकार कर रहा था, लेकिन 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उस बियाबान जंगल में पहुंच गए और उसको कहते हैं कि हे सिंहराज, तुम ये क्या कुकर्म कर रहे हो? आज से 10वां बात तो तुम्हें इसी भरत क्षेत्र के आर्य खंड के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनना है, तुम शिकार कर रहे हो। बस बदल गई जीवन लीला, बन गया सम्यक दृष्टि। यदि तीव्र पुण्य का उदय होगा तो सत्समागम चल करके तुम्हारे पास आ जाएगा, और तीव्र पाप कर्म का उदय होगा तो सत्समागम को छोड़ करके बाहर निकल जाओगे। भगवान आदिनाथ का संग छोड़ करके मारीच बाहर निकल गए। क्यों? अभी उसके पास मिथ्यात्व के उपशम करने की योग्यता नहीं थी। अभी उसका इतना पुण्य का उदय नहीं था कि वो सत्समागम को झेल सके। एक क्षण भर के सत्समागम में आदिनाथ भगवान के साथ में वो मुनि तो बन गया, लेकिन आदिनाथ भगवान अपने हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए और जैसे छंद होकर के भोजन पान खोजने लगा। मत फैला दिए। कहने का मतलब है, लाख काम छोड़ करके सत्समागम करने की कोशिश करो। जैसे व्यापारी लोग कितने भी बिजी हो गए, लेकिन बाजार के दिन तो सब काम छोड़ करके बाजार में बैठते हैं, नहीं बैठते। 6 दिन दुकान भले ही बंद रहे, लेकिन हाट के दिन बिल्कुल सवेरे से दुकानें सज जाती हैं। क्या है? आज विशेष अवसर है, आज विशेष कमाई का दिन है, आज की कमाई सालों सालों चले भाई, ये बाजार का दिन है।
जैसे आप हर काम छोड़ करके बाजार का योग मुहूर्त में लाते हैं, दुकान में कोई माल की कमी होती है तो मीर मिलाते हैं, नहीं मिलाते। ये सब क्या है? कुछ कमाई के लिए आप इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सत्समागम का अवसर मिलता है तो बुद्धिपूर्वक जाना, सत्समागम को पाने की कोशिश करना। क्यों? देशना लब्धि में लिखा है कि उसके पास जब विशुद्धि लब्धि हो जाती है, इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं कि घर में ऐसे छटपटाहट होती है जैसे आप लोग कहते हैं तुम बिन में व्याकुल हुए, जैसे जल बिन मीन, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसी देशना लब्धि को पाने के लिए विशुद्धि लब्धि वाला तरसता है। कब मुझे गुरु मिले, कब मुझे गुरु मिले। वह सोना चाहिए विशुद्धि लब्धि। और विशुद्धि लब्धि का अर्थ यही होता है कि जिस समय पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाए और पुण्य प्रकृति साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध प्रारंभ हो जाए, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। आप अपने अनुभव में ला सकते हो कि हमें पुण्य बन रहा है कि पाप बन रहा। परिचय दे दो कुछ। जब आपके अंदर ये भावना पैदा हो गए, भूत वित्त अनुकंपा दान सराग संयम आदि योगा शांति शौचमिति सद्वेदश्य, प्राणियों पर दया करने का भाव होगा, व्रतियों के लिए दान करने की मैती भावना होगा, अनुकंपा का परिणाम हो, सराग संयम संयम संयम, इन परिणामों को करने का भाव पैदा हो गया। तब आप समझ लेना कि मैं पुण्य कर्म का बंध कर रहा हूं, मेरे पास विशुद्धि लब्धि का स्थान बन रहा। ये अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे? प्राणियों पर अनुकंपा का परिणाम, व्रतियों को दान और सेवा करने का परिणाम आपके अंदर बना रहे। समझ लेना कि मेरी विशुद्धि लब्धि चालू हो गई। कसाई के निमित्त मिला लेकिन कसाई ना बढ़ गए। ऐसा होता कि नहीं होता? कसाई का निमित्त मिल रहा है लेकिन फिर भी कसाई ना बढ़ गए। ऐसा कभी अनुभव करना। जब आपकी विशुद्धि लब्धि होगी तो कसाई का निमित्त मिलेगा तो भी आप कसाई नहीं करेंगे, और जब विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो आप कसाई के निमित्त खोजेंगे। यार वो हमारी निंदा कर रहा था, है कहाँ, वो दिख तो जाए हम। ऐसा जब भाव उत्पन्न होगा तब विशुद्धि लब्धि से आप बाहर हो गए। उस विशुद्धि लब्धि में गुरु को खोजने जाता है, तब लिखा आचार्य महाराज ने, कश्चिदासन्न भव्या, कोई निकट भव्य जो कैसा है, संसार से अत्यंत भयभीत है। उस संसार से भयभीत होकर के खोजता है गुरु कहाँ मिलेंगे, चला जाता है जंगल की ओर। ये तो वनवासी महाराज धन्य है वे भगवान, जहां शीत पड़े कभी मद गले, दाहे सब बन रहा है, ताल तरंगन के तटे ठाणे ध्यान लगे। और वहां जाकर के देखता है मुनि परिसन मध्य, ओहो मुनियों की सभा लगी है, विधान सभा चल रही है। क्या विधान हो रहा है? कहीं सत्प्रूपणा है, कहीं अंतर प्रूपणा है, कहीं अष्टांग निमित्त की चर्चा है।
मुनि महाराज बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। 4 व्यक्ति सामने आ गए। दूसरे मुनि महाराज ने कहा, बताओ तुम्हारे निमित्त ज्ञान से इन 4 व्यक्तियों में कौन सी गति होना। तब उन मुनि महाराज ने कहा, इन 4 में से एक नरक जाएगा। ओह, बताया नहीं। उन 4 में से एक नरक जाएगा। कौन जाएगा? उन 4 में जो मुखिया था उसने सोचा कहीं मेरा नंबर ना लग जाए, इसलिए 3 का संग छोड़ दिया। जाओ तुम लोग घर जाओ। और मुनि महाराज के पास जाकर के कहता, भगवान संसार से पार उतारने वाली दिगंबरी दीक्षा मुझे प्रदान करें। और मुनि महाराज ने उनको मुनि बना दिया। अब नरक कौन जाएगा, ये मुनि परिसन्मत है। मुनियों के बीच में ये चर्चा चल रही थी। एक श्रोता ने सुन लिया, सुनकर के दीक्षित हो गया। अब पक्का है मैं नरक नहीं जाऊंगा। क्यों? अणुव्रती और महाव्रती जीव को नरक आयु की बंध तो छोड़ो, सत्ता भी नहीं हो सकती है। क्योंकि पहले गुणस्थान वर्ती जीव ही नरक का बंध करता है, नरक आयु का बंध करता है। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि नारकी तो हो सकता है, लेकिन पंचम गुणस्थान में अणुव्रतों को पालन करने वाले जीव को नरक आयु की सत्ता नहीं होती है। और फिर जिसने सकल संयम ले लिया उसके पास तो नरक आयु होती ही नहीं। और जिन जीवों को नरक आयु का बंध बन जाए, वे जीव हमेशा ऐसे संकलेश रहते हैं, अग्नि की तरह वे तापमान को सहन करते रहते हैं कि जिनके पास जाओ तो वे करंट सा लगा ही देते हैं। और कोई संयम की बात कहो तो वे उल्टा जवाब देते हैं कि हमारे घर में खावे नहीं है का, हम काहे को घर छोड़े। ऐसा उल्टा जवाब देते, भैया ये विपरीत श्रद्धा को त्याग करना, जिनके घर में खावे नहीं थे वे मुनि बने हैं क्या? कि तीर्थंकर जैसे महापरमात्मा जिनके घर में देवता लोग नौकरी कर रहे थे, वे महापुरुष मुनि व्रत धारण कर रहे हैं। वे विचार कर रहे हैं जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते, संयम से अनुराग है। लेकिन जो कहे कि हमारे घर में खावे नहीं आ, समझ लेना वो तीव्र मिथ्या दृष्टि है। और या तो उसने नरक आयु का बंध कर लिया है, वो जीव संयम के प्रति न तो उत्साहित होता है, न संयम के प्रति उसकी स्वयं की भावना होती, न संयम के प्रति आदर होता है। इसलिए कभी भूल करके शब्द मत बोलना। मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि वो मुनियों की परिषदी में गया और देख कर गए सब और तत्व चर्चा, कोई आत्मध्यानी, कोई मुनिराज मासोपवासी बैठे अपने अपने स्थान पर देख करके लगता है ओहो सच्चा आनंद तो यही है। उन मुनि महाराज के दर्शन करके अवाग विसर्ग बपुसा निरूपियंतम, भी मुनि महाराज तुमसे कुछ भी नहीं बोल रहे, अवाग विसर्गम वचन नहीं बोले, बपुसा निरूपियंतम, सुन के दर्शन करे, दर्शन करते हो अनुभूति हुई। ओह ये है सच्चा मोक्ष मार्ग। जैसे मिर्ची के बाजार से निकल जाओ तो छींके आने लगती, ऐसे ही होता ना, मिर्ची को पूरा हिला दो तो छींके आने लगते। जर्दा की दुकान से निकल जाओ तो छींके आने लगते हैं। इसी तरह जिन संतों की दुकान के पास से गुजरे, ये है मोक्ष मार्ग, ये है सच्चा सुख, ये है भीतरा धर्म का वास। धन्य है ऐसे साधु, रंग महल में पौंटते कोमल सेज बिछाए, ते पश्चिम निष्भूमि में शोभे संबर का इसको भी स्तुति करता है। एक टक देखता रहता, क्या है
कौन सी मिट्टी के बने माधव हैं, अभी तक इनका दर्शन दुर्लभ था। देखते देखते आंखें तृप्त नहीं होती हैं, मन वहां से कहीं भगने को होता नहीं है। क्यों? साधु नाम बनने च नाचिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोत्कम। बस मन लग गया। और जब भगवंतों की चर्चा पूरी हो गई, बड़ी विनम्रता से चरणों में दृष्टि दीनी, चरणों में अपनी दृष्टि रख करके एक प्रश्न धीरे से पूछ लिया, भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम। भगवान, आत्मा का हित क्या है? महाराज ने एक शब्द में उत्तर दिया, मोक्षा। मोक्ष है। कभी तो मोक्ष सुने ही नहीं क्या है। फिर पूछ लिया, किम स्वरूप सो? भगवान, उस मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष का स्वरूप बताया और मोक्ष के स्वरूप के साथ 7 तत्वों का उपदेश दिया, 6 द्रव्यों का उपदेश दिया, 50 इकाई का उपदेश दिया, 9 पदार्थों का उपदेश दिया, 6 लेस्याओं का स्वरूप बताया, कसाय मार्गणा का विस्तार से स्वरूप बताया, जीव स्थान, योनि स्थान, गुण स्थान, सब कुछ भगवान ने खोल के रख दिया। ओ, आज तक तो मैंने ये सुने ही नहीं। सुना पहली बार तो ऐसे हृदय में धारण कर लिया जैसे मिट्टी पे पानी डालो तो पहले अपना पेट भरती है, फिर बाद में ज्यादा हो जाए तो बहाती है। पूरी देशना हृदय में धारण करना, संग्रह करना, पालन करना, इसके बाद और कोई काम होना, इस सम्यक दर्शन के पहले होने वाली तीसरी लब्धि जिसका नाम देशना लब्धि है। यानी सम्यक दृष्टि बनना है तो सत समागम में जाना ही होगा। और सत समागम का अर्थ क्या होता है कि समागम ही ऐसा हो कि जहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम सत समागम है। और सम्यक दृष्टि बन गए तो संयम की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम सत समागम है। लेकिन जहां पर आप इस सत्समागम को छोड़ करके कुसंगति में जाओ कि तुम्हारा गांठ का ही खर्च हो जाए, जो सम्यक दर्शन कमा के रखा था वो ही चला जाए, उसका नाम कुसंगति है। कभी कभी आप लोग कहते हैं ना, आज कौन का मुंह देख के निकले, घर से निकली सो वहाँ होटल पे किसी ने बुलाया, क्या हो भैया चाय पी लो। अब चाय पी सो नाश्ता होगा, अब नाश्ता हुआ सो वो पैसा दे रहे हो तो सो हमने कही नहीं हम दे रहे हैं, सो 200 के मूड़े पड़ गए। आज पता नहीं कौन को मुंह देख के निकले थे, क्या हुआ, एक कुसंगति हो गई। और जहां 200 का नाश्ता फटकार के आ जाए और पैसा पाई ना लगे, समझ लेना सत्संगति हो गई। आज कौन को मुंह देख के निकले थे? आज तो महाराज मिल गए थे रास्ता में, इसलिए आज नाश्ता हो गया। यही समझना कि जहां तुम्हें लाभ होवे वो सत्संगति, और जहां गांठ का चला जाए वो सब कुसंगति। ये तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और होता तो है ऐसा, रोज ही आता जाता रहता है। जहाँ ग्राहक अच्छे आ जाए, 1,50,000 को मुनाफा हो जाए तो सत्संगति, और जहाँ पर आए और 10-50 साड़ियाँ बिखरा के चली जाएं और कहें माल पसंद नहीं आ रहा है, और गांठ को चाय नाश्ता खा जाए तो समझो कुसंगति। ऐसा तो रोज होता है ना, होता ही रहता। क्या करें, आते हैं दुकानदारों के पास, लेना देना कुछ नहीं, वो बिखरा के चले जाते हैं। एक आदमी एक नौकर ही के लाने लिखाओ, तुम बिखराओ हम संभाल, नहीं लगे, यही कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि उस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करने के लिए यदि गृहीत मिथ्यात्व है तो उस गृहीत मिथ्यात्व का त्याग 2 कारणों से होगा। कौन से 2 कारण? एक सत्समागम और दूसरी कसाई की मंदता।
कषाय जितनी मंद हो जाए, उसी मंद कषाय के उदय में ही तुम्हारे पास गृहीत मिथ्यात्व का त्याग हो सकता है। और सत्समागम में आने से आपके पास जब ये उपदेश मिलेगा, तो उपदेश मिलने पर फिर आप अपने विषय में विचार करने में मजबूर होगे कि वास्तव में आज तक हमने किया क्या और करना क्या है, सही क्या और गलत क्या है। जब इस बात का आप निर्णय करेंगे, तो फिर आपके लिए छोड़ने योग्य वस्तु को त्याग करने का भाव होगा और ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करने की बुद्धि पैदा होगी। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब तक आप दोष और गुणों को नहीं जानोगे, तब तक किसका त्याग करना है और किसको ग्रहण करना है, इस जानने के लिए सत्समागम होना आवश्यक है, जहाँ पर अपने पास इन चीज़ों की योग्यता बने और अपन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का अनायतन का त्याग कर देवे, तो समझ लेना कि हम गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर चुके हैं और हमने आयतन का सेवन प्रारंभ कर दिया। अब हम सम्यक दृष्टि बन गए अथवा सम्यक दर्शन की ओर कदम बढ़ गए। जब आपके लिए भगवान अच्छे लगने लगे, मंदिर में आओ तो बस भगवान के अलावा कोई दूसरी बात अच्छी ना लगे, उस शास्त्र की बात सुनने में ऐसे लालायित रहें कि जैसे वो गाय का बछड़ा अपनी माँ से मिलने के लिए हमेशा लालायित रहता है और वो गाय के बछड़े से उसके गले से रस्सी छूटती है और दौड़ भरता है। इसी तरह जिनवाणी माँ के प्रति पढ़ने में सुनने में जो ऐसी मजबूत श्रद्धा रखता है, वो सम्यक ज्ञान की ओर कदम बढ़ा रहा है। और जो व्यक्ति रत्नात्रय की आराधना करने वालों की हमेशा संगति करता है, जहाँ पर लगता है कि हमारे यहाँ साधुओं का समागम होने वाला है, सुन करके हार्दिक ऐसी आनंद जैसे मेंढक को हुआ था, प्रमोद मत्ता, आनंद में पागल हो गया, ऐसी स्थिति होती तो समझना कि आप चारित्र की ओर बढ़ रहे हो और लगे कि महाराज आ रहे हैं, अब भी तो जा रहे हैं, चलो तुम लवा लाओ फिर हम देख ले हैं। झंडा लेने के लाने बुलाने पड़े, आओ भैया तुम ले लो झंडा, अबे तो हम पूजा करने अभी नहीं आ रहे हैं, महाराज आ जान दो। जहाँ ऐसा लगे समझ लेना कि आप अभी सम्यक चारित्र से बहुत दूरियां बना रहे हैं, आपको चारित्र के प्रति आस्था नहीं बन रही है। इसलिए आत्मा का हित करने वाली वस्तु है तो यही है, इसी में तत्पर रहना, इसी की चर्चा करना, इसी की इच्छा करना और दूसरे कार्यों से बिल्कुल मुख मोड़ना। और यदि दूसरे कार्यों में तुम्हें लगने पड़े तो वाक् कायाभ्याम अतत्परा, आप पहले तो वचनों से निपटाने की कोशिश करना और ना हो तो थोड़ा बहुत काय से कर लेना, लेकिन उस कुसंगति के कार्यों में मन से मत लगना। ऐसा आचार्य भगवंतों का उपदेश है। इसलिए यहाँ कहा कि इन जुत विषयन में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, जहाँ 24 घंटे पंचेंद्रियों के विषयों का संग्रह होता है, पंचेंद्रियों के विषयों में हमेशा आसक्ति होती है, भविष्य के लिए संग्रह, तो वर्तमान में खा रहे हो तो उसमें अति आसक्ति, और भूत में जो भोग के आ गए वो सारा का सारा स्मरण बना हुआ है, तो ये विषयों में प्रवृत्ति कहलाती है। जो पूर्व में भोग लिया उसका स्मरण नहीं करना, क्योंकि पूर्व में भोगे हुए भोग की यदि आप वर्तमान में चर्चा करते हो तो उसका नाम विकथा है। कौन सी विकथा है? भोजन की कथा है, कोई स्त्री की कथा है, कोई राष्ट्र की कथा है, उन सब चीजों को भूल जाना और वर्तमान में उनके प्रति सेवन करना पड़े तो इंद्रियों के विषयों का सेवन कैसे करना? औषधि की तरह करना। जैसे कोई मरीज औषधि खाता तो है लेकिन मन लगा के नहीं खाता, तो बार बार सोचता है भगवान कब इससे छुटकारा मिले, कब इससे छुटकारा मिले, ये औषधि कब तक पिंड
पकड़े रहे, ऐसे अपने परिणाम वर्तमान में इंद्रिय के विषय उपलब्ध होवे तो उनके प्रति विरक्ति भाव रखना, एक काम तो चलाना है, शरीर का पोषण नहीं करना। गाड़ी इसके बिना चलेगी नहीं। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डराते हो तो पेट्रोल डराते हो और उससे आप 100-200 किलोमीटर तक गाड़ी खींचते रहते हो, इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी में पेट्रोल तो डालना, भोजन तो देना और उससे अच्छी तरह से काम लेना। कौन सा काम? उठा पटक का नहीं, लड़ाई झगड़ा का नहीं, झाड़ू पोंछा का नहीं, वो काम लेना। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजरसन को। जो भोजन लिया वो तप की वृद्धि में साधक हो। आपने भी ग्रस्त अवस्था में भोजन किया है तो हमेशा माला हाथ में लटका के रखो। दुनिया तुम्हारे हाथ में माला देख के हंसी तो ओढ़े है, काय सन्यासी बन रहे क्या? हाँ भैया, सोचा तो है, तुम्हें जो जम रहा सो ठीक है, उसको तुम हंसी नहीं मानना, उसको अपनी इंसल्ट नहीं समझना, उसको आप हमेशा अपने हाथ में रखोगे। सीखने वाले सीखेंगे कि हमें भी अपनी माला लेना चाहिए। एक इन बजाज जी ने एक छोटी सी माला ले ली, सो इनको बेटा भी आओ जैसी पापा को दई महाराज वैसे ही हमें दे दो एक ठैया, हम भी फिरते रहे हमेशा। ये देखने से लोगों के भाव भी बढ़ते ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती कि देखने से इच्छा हो जाती है। आहार संज्ञा है ना, तो आहार संज्ञा का अर्थ क्या है? आहार तंसणेण। आहार को देख ले में तो भूख की इच्छा हो जाए। खोल के रखते ना होटल वाले, देखो माल क्या बढ़िया, गरम गरम पकौड़ी, खाओ और घर जाओ। यहां देखते हैं और देखते ही उसकी गंध आती है तो लोगों के पहले भाव होते कि पहले मंदिर जाएं कि चाट चाट ले में, क्या करें। अब वो मंदिर के सामने लगी है, वो भी जानत है, भवानी वो जानता है कि जो मंदिर से भूखियाने निकल हैं और देखो भीड़ ऐसी लग है कि बिल्कुल कछु लोगों को साथ आ रहे कि महाराज निकल जाए फिर के, ऐसे ही होता है। और कछु लोग तो सोचते हैं कि महाराज तो थोड़ी देर है और बे वहां आधो रहे हैं और पीछे छिपे हैं। महाराज ने देख ले बेटा, हमें सब देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या बात है। ये देखने से जहर चढ़ता है, इसलिए खोल के रखते हैं हर वस्तु। आओ खाओ, दाम चुकाओ और बीमार हो जाओ, यही तो है। क्या होगा वहां पर? वो बफर में जाएगा तो बर्बादी करेगा, और यहां 10 रुपया की 5 पानी पूरी खे है तो बाद में एक और मांगे, थोड़ा और दे दिया, एक और दे दे यार। अब वो पूरी न दे है तो क्या है, चल चुल्लू और पानी ही दे दे यार। पानी मंगाता है, वो क्या है 5 और दे दे रहे हैं, 10 के 20 हो जाए, कहां अंतर बढ़ रहा हूं। यानी यहां खड़ा एक पानी पूरी के लिए याचना करेगा और वहां मिल जाए तो आधी थाली फेंक के आएगा। देखो तो बुद्धि कैसी हो रही लोगों की, समझ में नहीं आ रहा हमारे लिए। तो नहीं करते हैं ऐसा, थोड़ी थोड़ी सी चीजें भी मंगाने में संकोच नहीं लगता, अच्छे से ले लेते हैं। ये इंद्रियों के विषयों के प्रति समता का परिणाम बना करके रखो। जैसा मिल जाए, जितना मिल जाए उतने में संतोष रखो। खाने पीने में कभी लड़ाई ना करो। यदि खाने पीने में लड़ाई करते तो इससे बहुत बड़ा पाप का बंध होता और एक तरफा रुचि ना होवे। कई लोगों को नमकीन की रुचि ज़्यादा होती, कई लोगों को मीठा की रुचि ज़्यादा होती। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य नमकीन खाते थे, नमक खाते थे। वे पर्व के दिनों में 2 रस लेते थे, एक नमक और एक घी। वे नमक का त्याग नहीं कर पाते थे। तो एक दिन उनसे पूछा कि आप नमक काहे ज्यादा खाते, क्या बात है? तो बोले देखो भैया,
बात सीधी सीधी है। जो लोग नरक से आए उन्हों कबो मीठा मिलो नहीं, सुबह मीठा ज़्यादा खाते हैं। और जो स्वर्ग से आए हैं उनने सागरों सागरों अमृत खाया है, उतने नमक मिला नहीं, सो अब मीठा खाते खाते अघा गए, सो अब नमक खा रहे हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हें कहा अच्छा लगा? अब पोले खोलियो अपने चावाणी के ज्ञान से सुजे खोला सो वाणी मस्तक सदा दे तो हे जनवाणी भारत।